राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। हर रोज़ की तरह दोस्तों आज भी हम हाजिर हैं। आपके कुछ पेशकश जो है आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो किसी भी लेवल का, ये क्वेश्चन उसमें ज़रूर आने वाले हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और जो भी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे उसमें उसका मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें बता देता हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको उतना ही रहने देते हैं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। दोस्तों हमने एक टारगेट रखा है कि दिवाली तक हमें ये उम्मीद है कि जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो थोड़ा और अच्छे से सपोर्ट करके हमारे 2000 सब्सक्राइबर दिवाली तक आप करा दें। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कराएंगे और आप इस सहयोग हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। हमें हमारे जो और 2000 प्लस सब्सक्राइबर का टारगेट है दिवाली तक, उस तक पहुंचने के लिए। हिंदी की क्लास आपके लिए आ रही है। वर्डमाला की तीनों क्लास ख़त्म हो गई हैं, इसके क्वेश्चंस की क्लास आने वाली है। जीएस की क्लास आपके लिए कंटिन्यूस आ रही है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फिर इसका ऑप्शन है बी पंजाब, फिर ऑप्शन है सी हरियाणा और ऑप्शन डी है दोस्तों इसका हमारा गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी गुजरात। अर्जुन मुंडा ने जो आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है वो किया है गुजरात में। दोस्तों अब ये जान लीजिए कि आदि महोत्सव होता क्या है। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक वार्षिक पहल होती है ये। ठीक है, जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है हमारे यहाँ भारत में, उसके जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो उनकी उस मंत्रालय की एक वार्षिक पहल होती है। इसमें क्या होता है, जो जनजातीय लोग होते हैं उनकी जो जनजातीय उद्यमता, शिल्प, संस्कृति, ठीक है, व्यंजन, कला, जो सदियों से उनकी परंपराएं चली आ रही हैं, उनकी कला है, कैसे वो जीते हैं, क्या वो आविष्कार करते हैं, उन सब का यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है और एक जश्न के तौर पे इसको ये मनाते हैं, उनका ये त्यौहार है। तो वो अभी कहाँ पे इनने उद्घाटन किया था अर्जुन मुंडा ने? गुजरात में। ठीक है, आप समझ गए जनजातीय आदि महोत्सव क्या होता है। जनजातीय क्या होता है? आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक वार्षिक पहल होती है, ये एक महोत्सव बनाते हैं, इसमें ये अपने सारी चीज़ों को दिखाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों इसका एकदम सही उत्तर है। जो अभी केंद्र सरकार ने इस जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है वो उत्तराखंड में दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, बी गोवा, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी गोवा। अभी हाल ही में कहाँ 37वां संस्करण शुरू हुआ है राष्ट्रीय खेलों का? गोवा में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रदूषण से निजात पाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हुआ है? रेड लाइट ऑन मतलब सिग्नल पर जब भी दोस्तों रेड लाइट आ जाए आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसको स्टार्ट छोड़ते हैं तो इससे हमें काफ़ी घाटे होते हैं। हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ईंधन है, उसको भी कम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उनको खर्च कर रहे हैं, उससे जो प्रदूषण हो रहा है वो हमारे वायु पर्यावरण को, वायुमंडल को खराब कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दिल्ली।
ठीक है, दिल्ली में ये पहल शुरू हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है किसकी? विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? उम्मीद है ये उत्तर तो आपको पता ही होगा, और अगर आपको पता है तो 1 मिनट में ज़रूर सारे क्वेश्चन गैस कर लिया कीजिए कुछ सेकंड में। ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी स्टीव स्मिथ और डी डेविड वार्नर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, विराट कोहली। ठीक है, मुझे पता था ये आपको पता होगा। और दोस्तों आपसे यही अपील है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए और वीडियो को पूरा देखा करें। कोई ज़्यादा समय की वीडियो नहीं है, ताकि आप इनसे लाभ उठा सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों हर एक इन प्रश्नों से आपको खुद को टेस्ट करना है कि आपको कितना आता है और आपकी जनरल अवेयरनेस कितनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि और इसमें मैं ये भी बता दूं कि मोस्टली लोग गलत करेंगे। ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी भारत दर्शन, ऑप्शन सी नमो भारत, ऑप्शन डी इंडियन रैपिड रेल। तो दोस्तों ये क्या है, ये आप मुझे बताइए। देखिए इसका जो आप लोग अगर गैस करेंगे तो क्या करेंगे, वंदे भारत, लेकिन वंदे भारत दोस्तों नहीं है। ठीक है, जो सही उत्तर है वो है हमारा नमो भारत। नमो भारत इसका नाम है, जो रीजनल रैपिड नेम है इसका नाम है नमो भारत। ये है रैपिड एक्स और इसको बोलते हैं RRTS। अगर कहीं ये भी लिखा आ जाए ना RRTS तो भी आप समझ जाइए नमो भारत की बात होती है। RRTS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीजनल ट्रांसिट सिस्टम। क्या? रीजनल ट्रांसिट सिस्टम। ठीक है, समझ गए आप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्यों ये आप समझ गए, नमो भारत है, वंदे भारत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी अमृतसर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गांधीनगर। जो नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन हुआ है वो गांधीनगर में हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे कि नैनो DAP क्या है दोस्तों। नैनो DAP हम लोग अपने खेतों में भी लगाते हैं एग्रीकल्चर में, और जो इफ़को के द्वारा खाद आती है, इफ़को इसको बनाती है। एक DAP आती है बड़ी वाली जिसको हम बोलते हैं बड़ी DAP। अब ये किसका नैनो DAP आती है, इससे इफ़को कंपनी फिर खाद बना के हमारे लिए भेजती है। और दोस्तों DAP की फुल फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। नैनो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, जो छोटे छोटे कड़ दाने होते हैं। और DAP की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनिया फॉस्फेट। क्या होती है DAP की फुल फॉर्म? डाई अमोनिया फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपके ये आज के करंट के प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद है वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं और जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए दोस्तों। सपोर्ट की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। और ये वीडियो आपको कोई लॉस तो कर ही नहीं रही है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब बड़ी स्पीड से करिए ताकि दिवाली तक हमारा टारगेट पूरा होता रहे। दिवाली तक हमारा टारगेट है कि हमारे 2000 प्लस सब्सक्राइबर हों और हमारे कितने 2000 प्लस सब्सक्राइबर हों और इस वीडियो पे दोस्तों 50K व्यू हों। ठीक है, इस वीडियो पे 50K व्यू। चलिए
उम्मीद है कि अब ये वीडियो सारे आप काम आएंगी। तो जिन लोगों का पैट का एग्ज़ाम हो चुका है, अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, और जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं RO वाले, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि DAP वाला जो टॉपिक है आपके IAS के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग भी UP PCS या IAS की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक को ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।